सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और आपके न्यू पैरामाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमने टॉपिक जो लिया है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले मैंने संविधान सभा का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप उसको प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित एक जो टॉपिक ये जो है, इससे पहले संविधान सभा, इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके में जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनको एक साथ यहाँ पर लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके ये चैप्टर आप लोगों को। चलिए आइए इस जो प्रश्न को है, यानी ये जो थ्योरी सेक्शन है, इसको अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हों अच्छे से बन सकें। तो देखते हैं इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। ठीक है, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। कैसा है? क्वेश्चन में पूछता है कि हमारा भारतीय संविधान किस तरह का है, तो लंबा एवं लिखित संविधान है। ठीक है, और अलिखित संविधान इंग्लैंड का जो है अलिखित संविधान है, तो आपको उसको भी याद रखना है। इंग्लैंड का कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, तो आप उसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला है पॉइंट 2 नंबर का है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। ये भी मैं अभी इसको हेडिंग के रूप में बता रहा हूँ, आप इसको समझते जाइए और इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला आपको मिला सबसे लंबे एवं लिखित संविधान, इंग्लैंड का अलिखित संविधान है। चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ कैसी हैं? आंतरिक शक्ति एवं बाह्य, जो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत है इसके अंतर्गत। चलिए, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? ये भारत शासन अधिनियम 1985 से लगभग 75% वहाँ से लिए गए हैं। अगला पॉइंट है नम्रता एवं अनम्रता, यानी इसमें से जो है कह सकते हैं कठोर एवं मुलायम दोनों तरह की इसमें भाषाओं का प्रयोग किया गया है। हमारा संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा मुलायम है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर है एकल नागरिकता। जो हमारी नागरिकता है किस तरह की है? एकल नागरिकता है। चलिए अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी हमारे इसी में शामिल हैं। ठीक है, ये देखते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का भी इसमें मौलिक अधिकार का भी वर्णन किया गया है और राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी लोगों से संबंधित कल्याणकारी के बारे में व्यक्त किया गया है। मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है इसका भी उल्लेख है। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी 18 वर्ष से आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जो हमारा वो होता है, न्याय होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होता है। संसदीय शासन प्रणाली, ये भी संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे देश की है ये भी है। और त्रिस्तरीय शासन, बहुत देशों में 2 स्तरीय है, लेकिन हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी हमारा ऐसा राज्य है जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति का ही होता है। आपात उपबंध, ये आपात उपबंध भी हमारे इसमें उल्लेख किया गया है। आइए और देखते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे। जो हमारे यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मैं पूरे बहस मेरा यही रहेगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से छूटे ना आपका। चलिए आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो इसमें भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। कैसा हमारा संविधान है? ये लिखित संविधान है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद की बात करें तो स्टार्टिंग में अनुच्छेद हमारे कितने 395 थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? वो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब इस समय वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग कितने हैं? हम 22 भाग हैं। कितने भाई? 22 भाग हैं इस समय। अगर हम वर्तमान में बात करें तो कुछ पार्टों को मिलाकर के हमारे यहाँ 24-25 के आसपास पहुँच जाती हैं। दूसरा पॉइंट अगला चलते हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत। हम अगर भारत शासन अधिनियम 1935 को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। मैंने इसके पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 भी आया है, यानी पहला चैप्टर जो पृष्ठभूमि थी, मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया, तो आप उसको वहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए अगला देखते हैं। न्यायपालिका जो है उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। अध्यादेश कैसे जारी होता है, कैग की भी उल्लेख किया गया है।
और ये लोक सेवा, ठीक है, आपात पद, इसकी सभी की वहाँ पर डिटेल से चर्चा की गई है। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, यानी मीडियम का, दोनों का मिक्सचर, ये आप कहेंगे दोनों का मिक्सचर दिया गया है। 368 के तहत 2 प्रकार से संविधान संशोधन के प्रस्ताव किए गए हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान किए गए हैं, इसमें देखते हैं विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा कुल सदस्यों की उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो संविधान 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन इसमें किए गए हैं। विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा, देखिए कुछ विशेष बहुमत हो गया, ठीक है, विशेष बहुमत हो गया, कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन से भी वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है इसमें कि भारत की एकल नागरिकता। हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए आपकी भारत की नागरिकता कैसे है, तो वहाँ की एकल नागरिकता है। भाग नंबर 2 में है और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक, यानी 5 to 11 तक इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की निम्न तरीकों से नागरिकता माना जाता है। किस तरह से अगर हम नागरिक बनना चाहते हैं तो किस तरह से नागरिक बन सकते हैं, जैसे विदेशी में जन्म लेकर के, जैसे हम जन्म लिया वंशानुगत से बन सकते हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन करवा करके, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है इसमें भूभागी सम्मिलीकरण से। इस तरह से हम वहाँ के नागरिक बन सकते हैं। चलिए भाग नंबर आप पॉइंट नंबर 5 आता है। पॉइंट नंबर 5 में जो उल्लेख किया गया है ये आपका यहाँ दिया गया है, इसको देखते हैं कि भाग 3 क्या दिया गया है। भाग 3 में दिया गया है अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के बीच में, यानी मौलिक अधिकार की चर्चा हो रही है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, जबकि शुरू में 7 थे। तो 7वां जो था उसको संपत्ति का अधिकार को हटा करके एक लीगल यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये कब बनाया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और ये 300 की काम में इसको स्थान दे दिया गया है। तो आपको इसको भी इतना भी याद रखना चाहिए। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हो रही है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से 36 से 51 तक भाग नंबर किसमें, भाग नंबर 4 में उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 में उल्लेख किया गया है। अब अगला आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है, इसका प्रारंभिक कोई संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ये पूछता है कि किस समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग नंबर 4 के काम में इसे जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है यहाँ से। चलिए अगला हम चर्चा कर लेते हैं। अगली टॉपिक की बात है यहाँ पर क्या आता है कि प्रत्येक नागरिक जिसे 18 वर्ष है आयु पूरी हुई, प्रत्येक नागरिक जिसे 18 वर्ष की मताधिकार के बारे में बात हो रही है, 18 वर्ष है, उसे धर्म जाति लिंग साक्षरता के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता है। यानी किसी तरह से भेदभाव करके उसे हम यानी वोट देने के अधिकार से हम नहीं रोक सकते हैं, उसको वोट देना ही देना पड़ेगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितने वर्ष की गई है, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का क्रम क्या है, किस तरह से न्यायपालिका हमारे यहाँ काम करती है। सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान मूल अधिकार की रक्षा करता है और किसी की संवैधानिक यानी संविधान का भी रक्षा करता है। सबसे अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होती है, फिर इसके बाद हाई कोर्ट होती है यानी उच्च न्यायालय होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायालय जो होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए अगला पॉइंट को बात करते हैं। 10वां, भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह क्या है, ब्रिटेन की तरह पूछ लेता है। संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन की तरह यानी इंग्लैंड की तरह है, शासन संचालित होता है जो विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है। देखो कार्यपालिका और इसमें जो है दिया है कार्यपालिका और विधायिका दोनों क्या होता है, समन्वय होता है।
अगला पॉइंट ये दिया हुआ है यहाँ पर कि हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, किस तरह से इसको चर्चा करेंगे कि भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है, ठीक है, भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जबकि दूसरे देशों में द्विस्तरीय। तो हमारा एक देश है भारत है, उसमें द्विस्तरीय व्यवस्था है। शासन संचालन एवं सही सुगमता हेतु, ठीक है, यानी सही संचालन या सुगमता हेतु 73वें संविधान, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो शासन संचालन एवं सही सुगमता हेतु 73वें संविधान संशोधन, 73 पूछा जाता है और 74 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था, 74वें संविधान संशोधन 1992 नगर निकाय, ये दोनों को पूछा गया है। तो भारत में हमारे किस तरह की त्रिस्तरीय, केंद्र पर है, राज्य पर है और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था के उल्लेख किया गया है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंत निक्षेप शब्द का जोड़ा गया है। किसमें पंत निक्षेप जोड़ा गया है, कब को? 42वें संविधान संशोधन, ये भी कई बार पूछा गया है, 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि देश या राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, देश या राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति का होगा। जब ऑप्शन में धर्म निरपेक्ष और पंथ में दोनों आए तो वहाँ पर ऑप्शन पंथ निरपेक्ष ही सही होगा। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष ही सही करेंगे। भाग नंबर 18 के अनुसार 3 प्रकार के आपात बंद दिए गए हैं। आपात बंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रकार के दिए गए हैं। पहला आपात बंद है राष्ट्रीय आपात यानी 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। 3 तरह के उपबंध दिए गए हैं। इसमें फैक्ट क्या है, तो कुछ फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं जो कि ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से और हम लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। फैक्ट क्या है? संविधान दिवस जो कब मनाया गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं संविधान दिवस के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम अगर देखेंगे कि संविधान दिवस 26 नवंबर और वो 26 नवंबर 2015 को BR अम्बेडकर जी की 150वीं जयंती थी। उसी दिन जो संविधान दिवस की जो यहाँ से शुरुआत हुई है। संविधान को 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 1930 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कब? 1930 को 26 जनवरी के दिन जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। तो इससे कांग्रेस के द्वारा इसको मांग की गई थी, ठीक है, घोषणा की गई थी। तो इतना आपको याद रखना। ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे बताइए कमेंट करके और किस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके पहले की वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा मैं उसके अंतर्गत आप लोगों को मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को मैं मैक्सिमम MCQ अब अगला जो आएगा MCQ यानी संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषताओं को मैं एक साथ कंबाइन करके लाऊंगा और दोनों के एक साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और उसमें MCQ बनेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे प्रकार से हम इसको पढ़ सकेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।